209 सीटों तक जो है एग्जिट पोल ने पहुंचा दिया था एनडीए गठबंधन को, और कुछ आंकड़े उसी तरफ सेट होते दिख रहे हैं। अमित शाह तक का आंकड़ा जो है वो गलत होता दिख जा रहा है। उनको 160 पर ही भरोसा था। अब वो बीजेपी बोल रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए की बात होनी चाहिए थी। 160 अकेले बीजेपी नहीं ला सकती थी, क्योंकि एलजेपी और इसको जोड़ भी लिया जाए तो 140 सीटें ही हो सकती थी अगर मैक्सिमम होती। तो एनडीए फिलहाल 209 का आंकड़ा भी छू सकता है, छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या जो बात सकेब कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मौका खो दिया? उनके हाथ थोड़ी सी और मेहनत कर लेते वोट चोरी को लेकर के, तो शायद वो पहला ऐसा राज्य बिहार को बना सकते थे जहां विपक्ष 0 सीटों के साथ होता, कोई दिक्कत नहीं थी। पहला मौका खो दिया उन्होंने, धनंजय सर। देखिए, ये नहीं कर सकते थे, और जो कर सकते थे वो सब किया उन्होंने। मतलब कोई भी अंधा आदमी भी, जिसको दिखता नहीं हो, जो सुनाई नहीं पड़ता हो, वो भी अगर हवा में ऐसे हाथ करेगा तो समझ में आएगा कि आंधी नहीं चल रही, तूफान नहीं चल रहा है। लेकिन जो परिणाम है वो तूफान वाले परिणाम है। आप 2010 में ले जाता हूँ, 2010 में इसी तरीके के परिणाम आए थे, जब नीतीश कुमार को 110 सीटें मिली थी, और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 22 सीटों पर सिमट गई थी, 22 सीटों पर मात्र। अभी जो स्थिति है उसमें देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 28 सीटों पर है। तो 2010 में नीतीश कुमार का तूफान दिखाई पड़ता था, समझ गए? उस समय तूफान दिख रहा था कि तूफान है। आज तो न नीतीश कुमार का तूफान दिखाई पड़ रहा था, बीजेपी का तो मैं बार बार खारिज कर रहा हूं कि बीजेपी की हवा तक नहीं थी। कौन वोट बीजेपी को वोट दे रहा है जो नीतीश कुमार से भी आगे चला जा रहा है? बिहार में 20 साल से सरकार है, उसमें बीजेपी का क्या योगदान है? अगर कागज पर लिखिए तो मैं बता दूं क्या योगदान है बिहार में बीजेपी 20 साल से जो सरकार चल रही है उसमें। लेकिन नीतीश कुमार, जिस जिस व्यक्ति का नाम सब लोग लेते हैं, हम लोग भी कह रहे थे कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वो आदमी पीछे रह जाता है, और जिसके खिलाफ तमाम इनकम्बेंसी है वो आगे चला जाता है। कौन सर से नीतीश कुमार बेलूर पीछे कहाँ है? देखिए, नीतीश कुमार तो आगे बढ़े हैं ना, नीतीश कुमार पीछे कहाँ है? नीतीश कुमार तो नहीं नहीं, आगे उसको बढ़े हैं। आगे बढ़ना नहीं। अब बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? नहीं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे ठीक है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार आज जहां खड़े हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना अब संशय के घेरे में है। किसी भी पल नीतीश जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा, ये लिख लीजिए कहीं। ये बीजेपी के कब्जे में है पूरी टीम, पूरा चुनाव। आप ये देख लीजिए कि 90 सीटें बीजेपी के पास है, 81 जेडीयू के पास है। तो जो सबसे बड़ी पार्टी, राज्यपाल उसको बुलाएगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए। अब अगर नीतीश कुमार आए बाय टाई किए तो देखिए 21 सीटें हैं एलजेपी के पास, तो 90 और 21 कितना होता है? 90 21 111 होता है। बाकी हम्म। देखिए मांझी जी और वो है, कोई नहीं मिलेगा तो तोड़ फोड़ देंगे। तो खत्म ना कहानी, बीजेपी का मुख्यमंत्री है। और क्या नीतीश कुमार अब ये नैतिकता रखते हैं अपने पास कि नहीं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे? ऐसी स्थिति बनेगी? मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये शुद्ध तौर पे कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, एक ही आदमी इस दौड़ में दौड़ रहा है और दौड़ करके फर्स्ट हो गया। वो उसकी मर्जी कि हम जो है 200 सीटें ले आए कि 242 सीटें ले आए कि 178 सीटें लाए, वो मेरी मर्जी है, कोई जनता तय न करे। ये इस चुनाव का जो इस जो संकेत है या जो स्टडी है, जो रीडिंग है, वो मेरी यही हम्म। है कि आप जो है चुनाव चुनाव खेल रहे हो, एक बच्चा बिठा दिए हो और आप कहते हो देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और फाइनली क्या होता है? आप लीड देखिए, आप जाइए, आप उसके साइड पे, और जो जनता पार्टी का लीड है उसको आप गौर करेंगे तो कहीं 28,000 लीड, 8,000 लीड, मतलब कोई 500 वाला तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक सीट पे नहीं दिख रहा है जो जहां 400 500 100 200 नीतीश कुमार की पार्टी में कहीं दिख जाएगा। हम्म। 30,000 की लीड, अरे 30,000 की लीड विधानसभा में यार! तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा चला, घुसपैठिया चला बिहार में, किसी ने कहा घुसपैठिया है, किसी ने कहा हिंदू मुसलमान है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने बड़ा नहीं, महान लेकिन काम। सर कहा या नहीं कहा, सर कहा या नहीं कहा, वोट तो गिरे हैं ना, सीट चुनाव अरे नहीं परिणाम तो गिरे, यही वो दिखा रहा है। ये भाजपा तो शुद्ध तो तौर पे बेईमानी मैंने दिख अभी, रही, इसमें किंतु धनंजय सर परंतु मैंने वाली अभी कोई अभी बात नहीं जिक्र है। किया था, मैंने ये अभी शुद्ध सवाल तौर, में ये जिक्र किया था
जी। ये शुद्ध तौर पे एकदम इसमें 1% भी गड़बड़, ये शुद्ध तौर पे पूरा चुनाव हाईजैक किया हुआ है। मैं आ पिस्टल रहा जो हूँ, कट्टा मैं आ रखवा रहा हूँ रहे थे, धनंजय सर, मैं कट्टा आ रहा इन्होंने हूँ। रखा हुआ है और निकाला हुआ है। धनंजय सर, क्या विपक्ष इतनी हिम्मत जुटा पाएगा जो बात सकीब भाई कह रहे हैं? और दूसरा एक चीज आपसे भी समझूंगा, चिराग की बात, चिराग पर दांव भाजपा लगाएगी क्या? भाई नीतीश कुमार पर दांव लगा करके आज तक नीतीश कुमार को की छत्र छाया से नहीं निकल पाई, और अब चिराग पासवान पर दांव लगाना चाहेगी भाजपा? इतना बड़ा रिस्क लेगी सबसे बड़ी जीत के बाद? देखिए, जो विनय भाई कह रहे हैं तो उनको कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उसकी एक और बड़ी वजह है, कुर्मी को तो लोग सवर्ण बर्दाश्त कर लेते हैं, कुर्मी को सवर्ण बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कोई दलित व्यक्ति को बर्दाश्त कर ले वो और मुश्किल उनके लिए। इस बात को भी समझिए, अगर उस क्रूर भाषा में मैं बात करूं तो फिर भूमिहारों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया है बीजेपी के, सबसे ज्यादा संघर्ष किया है बीजेपी के, और भूमिहार का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की। तो इसलिए आप याद कीजिए, नीतीश कुमार 20 साल भले रहे मुख्यमंत्री, लेकिन वो हमेशा चलता रहा कि कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज, ये चलता रहा वहाँ। तो मुझे ये तो संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक जो आप बात कर रहे हैं विपक्ष की, कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। विपक्ष को कहना चाहिए कि विपक्ष की जरूरत बिहार प्रदेश को नहीं है। हम विपक्ष समाज सामूहिक रूप से इस्तीफा देते हैं, वोट नहीं लेते हैं, और आपको जो करना है, आपके बिहार आपके हवाले है, जाने बिहार की जनता जाने, हमको लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल करना चाहिए, मैं सहमत हूँ। देखिए, वीआईपी को एक सीट नहीं, जनसुराज भी गायब है, वीआईपी को लाने की बात भी नहीं है, सके वो तो है ही नहीं, कोई सीट ही नहीं मिली। अब मुझे लगता है कांग्रेस को, आईआईपी को, और जो उनके साथी हैं आरजेडी को, बिल्कुल वोट नहीं लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और कहना चाहिए कि विपक्ष की जरूरत बिहार प्रदेश को नहीं है, इसलिए हम लोग शर्मिंदा है कि हमारी जरूरत नहीं है, हम खामखा लड़ रहे थे चुनाव, बस ये करके हट जाना चाहिए। अब बात आती है एक नीतीश कुमार को लेकर के। देखिए, बीजेपी डबल गेम करती है। बीजेपी डबल गेम ये करेगी कि अगर समझिए उसको लगेगा कि अगर हम नीतीश को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं तो ठीक है, अभी उनके पास तो बहुमत है और सत्ता में बैठ जाएंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार को नहीं बनाने के बाद में क्या होगा, ये बीजेपी को बैठ के सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, उसको इग्नोर करके बीजेपी अगर चलती है तो उसका खामियाजा कल भुगतना पड़ सकता है बहुत भारी तौर पे। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं लगातार गलत हो जाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे तरीके से चीजों को देखता हूँ, या मैं चुनाव आयोग को उस तरह से ताकतवर नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा, मैं कहीं आंधी तूफान नहीं देख पाया। नहीं नीतीश धनंजय कुमार सर, एक चीज है, जो बात हमेशा, अभी कामायनी कह रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है जैसे धर्म की चादर फाइनली बिहार के ऊपर चढ़ गई, या कह लीजिए चढ़ा दी गई। नहीं, धर्म फर्म की चादर कुछ नहीं चढ़ी, न धर्म की चादर है न जात की चादर है, एक ही चादर है, वो चुनाव आयोग की चादर है। मैं ये अब दावे के साथ कह सकता हूँ। अब कैसे लोग इसको हाँ, एक्सपोज करेंगे नहीं, नहीं, मुझे नहीं मैं भी ये नहीं कह रही थी कि चढ़ गई, नहीं मगर नहीं, जिस तरह के मैं आंकड़ों के, हाँ, हाँ, मैं आप आंकड़े जो पे। नंबर्स बता रहे थे मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं आपके स्टेटमेंट पे नहीं। जी। मतलब धर्म और राजनीति, देखिए, घुसपैठिया नहीं चला कहीं बिहार में, घुसपैठिया किसी आदमी ने नहीं बोला, कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। अगर हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो नतीजे कुछ और आते। और देखिए कि AIMIM को 5 सीटें मिली है। हाँ। अगर समझिए, सब अभी अभी आप जो कह रहे थे उस समय कि जहां आरजेडी है वहां कम काउंटिंग, वैसी बात नहीं है, हर जगह वही है, 20 सीट वहां भी है, 19 काउंटिंग वहां भी हो गई, राउंड हो गया है, आसपास चल रहा है। इसलिए वो भी नैरेटिव नहीं सही है कि हमारी काउंटिंग धीरे है, उनकी काउंटिंग तेज है। क्यों धीरे करेंगे, क्यों तेज करेंगे? जब कहीं सही होता तब ना कुछ करते, कि मनोवैज्ञानिक दबाव डाल करके हम जो है काउंटिंग स्टेशन सेंटर से उनके समर्थकों को हटा देंगे और बेईमानी कर लेंगे 200-400 वोट। 20,000 वोट का लीड समझ रहे हैं? 20,000 लीड मतलब विधानसभा में होता है कि अब कवर करते करते आपको 15 राउंड गुजर जाएगा, तब भी कवर नहीं होगा, तो खेल खत्म आपका। आप मान लीजिए जो अभी परिणाम है उससे 2-4 आगे पीछे मतलब समझिए 91 बीजेपी को है, 79 जेडीयू को है, तो जेडीयू 80 हो जाए, बीजेपी 92 हो जाए, वो उसको 91 से उसको 82 मत समझिए बीजेपी को कि 82 हो जाएगी, क्योंकि लीड जो है ना बहुत तेज लीड है। अगर कम होगी सीटें तो जनता दल यू की सीटें कम हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत बड़ा खेल है। और
क्या पता ये भी हो सकता है। एक और खेल मैं बता दूं कि अगर ये लोग इस्तीफा भी दे देते हैं तो नीतीश कुमार को बाहर बिठा देंगे 15 सीट दे करके, बोले बाहर बैठ के विधानसभा में आप जो है विपक्ष की भूमिका निभाइए। कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मैं बड़ा डर गया हूँ इस पूरे घटनाक्रम से कि ये जो ना करे वो कम है। अब ये कैसे रोकेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाने, बिहार की जनता जाने, देश की जनता जाने। जहां जनता चलेगी मैं साथ खड़ा हूं। हमने हमेशा ये बात की कि भैया आप जो है शिक्षा की बात कीजिए। मैंने क्या कहा, बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहा कि बिहार में चर्चा कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, घुसपैठिया नहीं है। बात कर रहे हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की। यही 3 बात चल रही। अगर इसकी ही बात चल रही है तो बीजेपी को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के लिए कौन वोट करेगा भाई? कौन वोट किया है शिक्षा के लिए बिहार में? तो ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और ये ट्रेंड, अब सुनील सिंह कहाँ चले गए? सुनील सिंह को आके बोलना चाहिए था। कल बड़ा बड़ा लंबा लंबा डायलॉग दे रहे थे कि जेट जेन जीट जेट कर देंगे और सड़क पे उतर जाएंगे। क्या करोगे सड़क पे उतर करके? मरवाओगे दूसरे लोगों को? ये गांधी के तरीके से ही चलना पड़ेगा आपको, और अपने खोल से बाहर निकल के आना पड़ेगा, और इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तब जाके करोगे। बिल्कुल। खाली राहुल गांधी के भरोसे कूदते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी भी किसी का जमा करके लाके देता है तो वो बोलते हैं। जमीन पे कहाँ हो? मैं बार बार आपको कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। काहे के लड़ रही है? क्यों? आपने खुद खराब किया पूरा चुनाव। आप कई लोग कह सकते हैं कि कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, आरजेडी का क्या हुआ? अरे वो कम से कम लड़ रहा था, आप लड़ ही नहीं रहे थे। आप पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन छोड़ दीजिए ये सब बातें। मूल बात ये है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो मैनेज्ड चुनाव है। इसमें 1% का संदेह मत रखिए। जी।